मिली कोई जगह या मैं बताऊं? जगह तो तुझे कोई भी दे देगा, मगर काम की सलाह वो सिर्फ मैं तुझे दे सकती हूँ। हरि के सपने देखना बंद कर श्री, और अपनी बर्बादी का मातम मनाने की तैयारी शुरू कर, क्योंकि अब तू तो क्या, तेरे भोलेनाथ भी हरि और बिंदिया की शादी को नहीं रोक सकते। ये हम लोगों ने ठीक नहीं किया। श्री इस घर की बहू है, उसे अपनी सफाई देने का हक है। आप लोग चाहे उसकी बात पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे वो हम सबको नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकती। बहुत प्यार करती है वो हम सबसे, और हरि से भी। बैसाख पूर्णिमा को हरि हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, सिर्फ मेरा। इसीलिए मेरी बात मान और चली जाए यहाँ से। आप जिसे प्यार कह रही है ना भाभी, वो उसका दिखावा है। हम सबने अपनी आंखों से देखा। इस तरह घर वालों पर काला जादू करने का मतलब? वो काला जादू था या पूजा, वो मैं नहीं कह सकती और न कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी बातों पे न मुझे विश्वास है न कोई रुचि। पर एक बात मैं जानती हूँ कि श्री इस घर का क्या किसी और का भी बुरा नहीं सोच सकती। क्या कहना है आप सबका? आप सबकी खामोशी भी मेरा विश्वास नहीं तोड़ सकती। मैं जानती हूं मेरी श्री बेकसूर है। जा, चली जा, चली जा किसी ऐसी जगह जहां हरि की याद भी तुझ तक ना पहुंचे, क्योंकि ये तो क्या, अगले 7 जन्मों तक हरि मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं ऐसा अन्याय हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं उसे वापस जरूर लाऊंगी। अब लगता है तुझे मेरी बात कुछ कुछ समझ आने लगी है। पहले समझ जाती तो इस तरह घर से धक्के मार के बाहर नहीं निकाली जाती तू। ठीक कहा तुमने। अरे मैं ही पागल थी। इन लोगों के लिए मैं तुमसे लड़ रही थी, बदले में इन लोगों ने मुझे क्या सलाह दिया, बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाल दिया। आप ऐसा नहीं कर सकती भाभी। उस कल की आई श्री के लिए आप हमारे बरसों पुराने रिश्ते को टूटने देंगी? सच के लिए मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी निक्की। नहीं भाभी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। निक्की मुझे छोड़ दो। नहीं भाभी। निक्की, मधु का हाथ छोड़ो, जाने दो उसे। तो मतलब तूने हार मान ली है? हाँ हाँ, मैं इनके जीवन से दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर।
श्री, कितना लड़ी, कितनी कोशिश, खुद भी परेशान हुई और मुझे भी परेशान किया, पर नतीजा क्या निकला? हाँ, आखिर हार माननी ही पड़ी ना तुझे श्री। मैं जीत गई और तू हार गई श्री, तू हार गई। एक बात मेरी समझ नहीं आई, मेरी चुनौतियों का मुंह तोड़ जवाब देने वाली इतनी आसानी से मेरे रास्ते से कैसे हट गई? कहाँ गया उसका वो भरोसा, उसका वो विश्वास? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसकी कोई चाल या फिर मेरी शक्तियों ने सच में उसके विश्वास के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ओ बाप रे, अरे दाया भाई यहाँ तो आइए। ये क्या है, काजू कतली क्यों नहीं आई? अभी तक आए नहीं, आप फोन करो ना। क्या फोन करूं, ऑर्डर प्लेस कर चुकी हूँ, आप लोग ना बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हेलो मनोज भाई, आपने काजू कतली भिजवाई नहीं? जल्दी से भिजवा दीजिए, ठीक है? जल्दी लेके जाइए। बिंदिया, तुम यहाँ बैठी हो चुपचाप, देखो तुम। वाओ, इतने सुंदर डिजाइन्स हैं। देखो देखो, क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अच्छा नहीं लगा डिजाइन? अरे कोई बात नहीं, बहुत सारे डिजाइन्स हैं, देखो। हेलो, हाँ 1 मिनट, मैं अभी आई। ये छोटी बा को अचानक किसका फोन आया जो वो उठ के ही चली गई और चोरी चोरी मेरी तरफ क्यों देख रही थी वो? निकी भाभी, मैं बस अभी आई। हाँ, अरे डिजाइन तो फाइनल करती जाओ। भाभी आप पसंद कीजिए ना, आपकी पसंद मेरी पसंद। बिंदिया, बिंदिया भी ना, लगता है सब काम मुझे अकेली को ही करने पड़ेंगे। हाँ बेटा, अब बोलो। बेटा मैं समझ सकती हूँ, पर एक बार
एक बार सिर्फ मेरे कहने पर आ जाओ, बाद में जो ठीक लगे वो करना। नहीं बेटा, किसी को पता नहीं चलेगा। ओह, तो सास बहू का प्यार इस हद तक बढ़ चुका है। घर से निकाल दिया घर वालों ने तुम्हें श्री, पर उनकी जिंदगी से नहीं गई तुम अब तक। बेटा मैं सब कुछ संभाल लूंगी, पर तुम आओगी ना? ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम बहुत दुख हो रहा है मुझे छोटी बा। आपको क्या लगता है कि मैं इतनी पत्थर दिल हूं कि अपनी बहन की दुश्मन बन जाऊं? मैं जानती हूं आपको मुझ पर या निकी भाभी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, पर खुद पर तो यकीन कीजिए। आपने जो कुछ भी श्री के कमरे में देखा वो झूठ नहीं था। उसी की वजह से आपके बेटे और इस परिवार ने जो कुछ भी सहा है, बहुत मुश्किल से वो हम सबसे दूर गई। फिर से उसे वापस मत बुलाइए आप। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उसे बुला रही हूँ? माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बातें सुन ली थी। आप क्यों कह रही हैं उसे वापस आने के लिए? देखो बेटा, कोई कुछ भी कहे, पर श्री एक अच्छी लड़की है। वो कभी भी तुम्हारे और हरि के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगर उसकी दुआ होगी तो तुम और हरि हमेशा खुश रहोगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि श्री शादी में मौजूद रहे। बिंदिया, श्री तुम्हारी बहन है और हरि की पहली पत्नी। हरि ने उससे वादा किया है, किसी भी पत्नी का धर्म होता है वो अपने पति की बात का मान रखे, है ना बेटा? तो श्री जब यहाँ आएगी तो तुम सब कुछ भूलकर उसे प्यार से मिलोगी ना? मैं तो मिल लूंगी, पर घर के बाकी लोग? श्री भी यही पूछ रही थी और वो तो आने के लिए मना कर रही थी, लेकिन मैंने जिद की, इसीलिए आ रही है। और हाँ, वो लोक कलाकारों के साथ वही कपड़े में आने वाली है और उनके ही भेस में, ताकि कोई उसे पहचान न पाए। बस वो तुम्हें आशीर्वाद देगी और यहाँ से चली जाएगी। जी, जैसा आप चाहें। आने दो, फिर देखूंगी उसका क्या करना है। दिल तो उसका पहले ही टूट चुका है। बची उसकी हिम्मत और विश्वास, तो वो भी बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। बिंदिया, बेटा हमेशा खुश रहो। अब खुश तो मैं रहूंगी। आपने जो मुझे उसके आने से पहले ही खबरदार जो कर दिया, बस इस घर में ये उसका आखिरी बार आना होगा। हेलो माँ जी, उसे शक तो नहीं हुआ ना? ना, बिल्कुल नहीं। पर बेटा, एक बात से मैं नाराज हूँ। तूने मंगना बहन की सच्चाई के बारे में मुझे बताया तक नहीं। अब तक मैं बेचारी को नौकरानी मानती, जबकि वो यहाँ मेरे बेटे को बचाने आई। पर हाँ, मैंने मंगना बहन के बारे में मधु को सब कुछ बता दिया है, ठीक है? बहुत अच्छा किया माँ जी। अगर सब लोग मेरे साथ हैं
तो मेरा ये काम जरूर पूरा होगा। अब बस आप देखती चलो। ये कौन है इस वक्त? बिंदिया, बिंदिया क्या कर रही हो तुम? छोटी बात तुम्हें बाहर बुला रही है बिंदिया। बस अभी आई भाभी। हाँ तेरे स्वागत की तैयारी मैंने कर ली है श्री। बस एक बार तुझ पर ये दाने पड़ जाए, फिर तेरी जिंदगी भी इन दानों की तरफ बिखर जाएगी। बिंदिया दीदी, आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं दादा भाई। अरे सुनो सुनो, वो लोग कलाकार आ गए। अच्छा ये बात जो तू यहाँ आ रही है श्री, मेरी लिए कोई भी खुशी तुझे दुख दिए बिना कैसे पूरी हो सकती है? अरे वाह, अरे एक ही आई है क्या? चेहरा छिपा के तू घर वालों को तो बेवकूफ बना सकती है श्री, पर मुझे नहीं। अपने दुश्मनों को मैं 7 पर्दों के पीछे भी पहचान सकती हूँ। ये दूसरी औरत कौन है? लेकिन हमने तो 3 कलाकार बुलवाए थे। ये क्या हो रहा है? ये तो तीनों ही एक जैसी लग रही है। अब इनमें से कौन सी श्री है? ये कैसे पता चलेगा?